दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में उमर खालिद की किताब फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़ पर चर्चा के लिए एक ऑडिटोरियम बुक किया गया था। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होना था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि जेएनयूसी इस कार्यक्रम का आयोजक था, लेकिन खबर है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 अगस्त की ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी। ये कार्यक्रम आदिवासी दिवस के मौके पर एक सार्वजनिक चर्चा के तौर पर आयोजित किया जाना था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में पहले से पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। ऑडिटोरियम के लिए भेजे गए फॉर्म में सारी जानकारी नहीं थी। कैंपस में ऑडिटोरियम और दूसरी जगहों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता होती है। इसी जरूरत का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया है। कैंसिलेशन लेटर जॉइंट रजिस्ट्रार ने जारी किया था। साथ ही स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस यानी कि SSS के डीन ने इसे मंजूरी दी थी। ये चर्चा 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होनी थी। इस चर्चा में कई वक्ताओं के शामिल होने की योजना थी। इनमें प्रोफेसर प्रभु महापात्रा, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती, शुद्धाव्रत सेन गुप्ता, हर्ष मंदर और बानो ज्योत्सना लाहिड़ी शामिल होने वाले थे। यह कार्यक्रम आदिवासी दिवस के मौके पर एक सार्वजनिक चर्चा के तौर पर आयोजित किया जाना था। रद्द करने वाले लेटर के मुताबिक SSS-1 ऑडिटोरियम को मूल रूप से सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज यानी कि CISLS के डॉक्टर अविनाश कुमार ने बुक किया था। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वेन्यू रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन न देने के कारण बुकिंग रद्द कर दी गई है। इस पूरी घटना पर जेएनयू ने X पर पोस्ट किया है। पोस्ट में जेएनयू ने कहा कि यूनिवर्सिटी एक लोकतांत्रिक और डिसेंट्रलाइज्ड संस्थान है। कार्यक्रम के लिए अनुमति स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के डीन ने दी थी, जिन्होंने बाद में इसे रद्द करने की कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी ने कहा कि 10 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले कार्यक्रम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने के कारण SSS-1 ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई है। अपने लेटर में जेएनयू की लोकतांत्रिक और डिसेंट्रलाइज्ड प्रक्रियाओं का भी जिक्र किया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम और अन्य जगहों के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। वैसे अब ये कार्यक्रम ऑडिटोरियम की जगह उसके बाहर करवाया जाएगा। बुकिंग रद्द करने के बाद जेएनयूसू ने कार्यक्रम का नया पोस्टर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम योजना के अनुसार ही होगा, लेकिन अब ये SSS-2 बिल्डिंग के बाहर आयोजित किया जाएगा, यानी कि कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, दूसरे वेन्यू पर होगा। आपको जानकारी होगी कि उमर खालिद खुद एक जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं। साल 2018 में उन्होंने अपनी PhD जेएनयू से पूरी की थी। साल 2016 में जेएनयू से जुड़े विवाद के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। इस मामले में उनके साथ स्टूडेंट लीडर्स अनिर्बन भट्टाचार्य और कन्हैया कुमार का नाम भी सामने आया था। इसी घटना के बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। उसके बाद 13 सितंबर 2020 से जेल में हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस ने UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और उस समय लागू IPC की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इस खबर के लिए जानकारी जुटाकर लाए थे हमारे साथी मानस। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।